के एसपी पंकज चौधरी के मामले में पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सफाई दी है। गहलोत ने कहा कि पंकज चौधरी का ट्रांसफर एक रूटीन प्रक्रिया है और इसका गाजी फकीर से कोई लेना देना नहीं है। गहलोत ने विपक्ष पर मामले को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया। जैसलमेर के एसपी पंकज चौधरी के तबादले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर गाजी फकीर के बेटे और कांग्रेस विधायक सालेम मोहम्मद पर पुलिस वालों के साथ मारपीट का केस दर्ज किया है। उधर जैसलमेर के एसपी पंकज चौधरी के तबादले के विरोध में प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। जैसलमेर शहर में बंद का आयोजन किया गया था। दुकानों के शटर गिरे रहे और बाजार बंद रहे। सियासी दबाव में एसपी के तबादले का चौतरफा विरोध हो रहा है। आईएएस दुर्गा शक्ति के निलंबन का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि राजस्थान के जैसलमेर में एसपी पंकज चौधरी के ट्रांसफर ने तूल पकड़ लिया। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के एक बड़े हिस्ट्री शीटर पर एसपी ने हाथ डाला तो उनका तबादला करवा दिया गया। दरअसल कांग्रेस के दबंग नेता गाजी फकीर का केस 3 बार पहले ही बंद हो चुका था। पंकज चौधरी ने केस खुलवाया तो उनका ट्रांसफर किशनगढ़ कर दिया गया। गाजी का एक बेटा कांग्रेस पार्टी का विधायक है और कहा जा रहा है कि उसी के दबाव में तबादले का फैसला लिया गया। एसपी पंकज चौधरी ने कहा है कि ऐसा हो सकता है कि गाजी फकीर की फाइल खुलवाने के चलते उनका ट्रांसफर किया गया होगा। में भी हिस्ट्री शीट ओपन करने के लिए आप कह सकते हैं कि हिस्ट्री शीट ओपन करने के 48 घंटे के अंदर ट्रांसफर हुआ है। इसको आप जोड़ भी सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट आदेश है। गवर्नमेंट आदेश कभी भी आ सकता है, किसी टाइम से जोड़ने का इसका कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के नेता गाजी फकीर सिंधी मुस्लिम समाज के तथाकथित धर्मगुरु माने जाते हैं। साल 1965 से ही उन पर केस चल रहा है। उन पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भी शामिल होने के आरोप हैं और ऐसे नेता पर जब एसपी ने कार्रवाई करनी चाहिए तो उनका तबादला कर दिया गया। गाजी के परिवार की तरफ से कहा गया है कि एसपी के तबादले से उनका कोई लेना देना नहीं है। गाजी के बेटे और कांग्रेस नेता अब्दुल फकीर ने कहा कि उनके पिता के खिलाफ सियासी साजिश के चलते ये सब किया गया है। दुर्गा नागपाल मामले पर सोनिया गांधी की चिट्ठी से समाजवादी पार्टी बेहद नाराज है। नाराजगी इस कदर बढ़ गई है कि मुलायम की पार्टी ने संसद में फूड सिक्योरिटी बिल पर सरकार का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। इसको समाजवादी पार्टी स्वीकार नहीं करती है और इस बिल का हम विरोध करेंगे। जरूरत पड़ी तो उसके विरोध में हम वोट भी करेंगे। समाजवादी पार्टी ने सोनिया गांधी की चिट्ठी को सियासत करार दिया है। पार्टी महासचिव नरेश अग्रवाल ने कहा है कि राजस्थान हरियाणा में अफसरों पर हुए जुल्म पर चिट्ठी क्यों नहीं लिखी जाती। समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के मंत्री आजम खान ने भी सोनिया गांधी की चिट्ठी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चिट्ठी लिखकर वो अराजक अफसरों की हौसला अफजाई कर रही हैं। सोनिया जी को अपने स्तर से विचार करना चाहिए। उनकी स्तर की बात नहीं है और उन्हें उत्तर प्रदेश में आईएएस के द्वारा अराजकता फैलाने की मतअफजाई नहीं करनी चाहिए। आईएएस दुर्गा मामले में सोनिया की चिट्ठी पर बीजेपी ने भी निशाना साधा है। पार्टी ने पूछा है कि कांग्रेस शासित राज्यों में अफसरों पर हो रही गलत कार्रवाई पर सोनिया चिट्ठी क्यों नहीं लिखती। तब तो होता है कि उन्हें राजस्थान में जो कुछ अधिकारियों के साथ किया गया, जो कुछ हरियाणा में हुआ, उसके बारे में भी उनको बोलना चाहिए। वहीं यूपी सरकार को लिखी चिट्ठी मामले में राशिद अलवी ने सोनिया का बचाव किया है। अलवी ने कहा कि सोनिया ने सही कदम उठाया और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं ये बेहद शर्मनाक है। दरअसल शनिवार को यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दुर्गा जैसी ईमानदार अफसरों को बेवजह परेशान न किया जाए। निलंबित आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के मामले में सोनिया गांधी के दखल के बाद पीएमओ भी जागा है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से यूपी सरकार से जवाब मांगा गया है और इस मामले पर सारे फैक्ट्स मंगाए गए हैं। दुर्गा शक्ति मामले पर केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने खनन को रोकने वाली ईमानदार अधिकारी पर गलत कार्रवाई की। जितिन का आरोप है कि एसपी समुदाय विशेष को खुश करने के लिए राजनीति कर रही है।
प्रधानमंत्री आवास के बाहर आरटीआई कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। 7RCR के सामने सड़क पर ही ये प्रदर्शनकारी लौटने लगे। दरअसल ये लोग आरटीआई एक्ट में संशोधन करने की सरकार की योजना के खिलाफ प्रदर्शन करने पीएम आवास के बाहर जुटे थे। आरटीआई कार्यकर्ताओं और छात्रों का जत्था सीधे प्रधानमंत्री आवास के बाहर जा धमका और नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो सड़क पर ही प्रदर्शनकारी लेट गए। इन प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने में पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। यहां बेगमपुर इलाके में शीला दीक्षित एक सभा में पहुंची थी। सभा स्थल से कुछ दूरी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम के काफिले को घेर लिया और काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन करने लगे। आगरा में दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम की अर्थी निकाली और नारेबाजी की। आडवाणी के घर पर हुई एनडीए की बैठक में भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बीजेपी ने खाद्य सुरक्षा में संशोधन की मांग की है। साथ ही बीजेपी पेंशन बिल पर समर्थन को भी तैयार हो गई है। दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक पार्टी नेता लालकृष्ण आडवाणी के घर पर हुई। बैठक में संसद के मानसून सत्र को लेकर रणनीति बनाई गई। सोमवार से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में सरकार फूड सिक्योरिटी समेत कई अहम बिल पास कराने के फेर में है। वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने की तैयारी में जुटी हुई है। झारखंड में हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। राजभवन में 6 मंत्रियों को राज्यपाल डॉ. सैयद अहमद ने शपथ दिलाई। जेएमएम कोटे से साइमन मरांडी, चंपई सोरेन, हाजी हुसैन अंसारी और जयप्रकाश भाई पटेल ने मंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस के 4 विधायकों को मंत्री पद की शपथ लेनी थी, लेकिन सिर्फ गीता श्री उरांव को ही मंत्री बनने का मौका मिला। दरअसल कांग्रेस में मंत्री पद को लेकर मारामारी चल रही है और अब तक 3 और नाम तय नहीं हो पाए। झारखंड में शपथ लेने वाले नए मंत्रियों में एक दागी चेहरा भी शामिल है। आरजेडी कोटे से मंत्री बने सुरेश पासवान पर हत्या की कोशिश का मामला कोर्ट में चल रहा है। कांग्रेस महासचिव ने ट्वीट करके बताया कि किस पार्टी में कितने दागी सांसद हैं। उनके ट्वीट के मुताबिक सबसे ज्यादा शिवसेना में 31% दागी हैं, जेडीयू में 28%, आरजेडी में 26%, बीजेपी में 13% दागी हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा है कि जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी तो पानी और बिजली की काफी किल्लत थी। एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अब बिजली पानी की हालत सुधर गई है। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन आशीर्वाद यात्रा के तीसरे चरण में सीधी में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। ये एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह का क्षेत्र रहा है। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भी सागर में कांग्रेस पर निशाना साधा। तोमर ने कहा कि कांग्रेस मायावी है जिसमें लड़ने की ताकत नहीं है। मुख्यमंत्री जयललिता ने तमिलनाडु में सस्ते खाने के लिए जगह जगह अम्मा कैंटीन खुलवाई है। यहां 1 रुपए में इडली और 5 रुपए में सांभर के साथ पोंगल मिलेगा। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में केंद्रीय गृह मंत्री सुशील शिंदे का ऑपरेशन किया गया है। सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। नरेंद्र मोदी समर्थकों ने बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ दिल्ली में मोर्चा खोला। मिशन प्रोटेक्ट इंडिया के बैनर तले मोदी समर्थकों ने शत्रुघ्न सिन्हा का पुतला भी फूंका। हाल ही में शत्रुघ्न ने मोदी के खिलाफ बयान दिया था। नरेंद्र मोदी की खिलाफत करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा का पार्टी के अंदर जमकर विरोध हो रहा है। बिहार के पूर्व मंत्री और पार्टी नेता गिरिराज सिंह ने कहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा को सियासत छोड़ देनी चाहिए। मोदी की खिलाफत और नीतीश की तारीफ करने वाले बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पर गाज गिर सकती है। पहले शत्रुघ्न सिन्हा पर कार्रवाई की मांग करने वाले पार्टी उपाध्यक्ष सीपी ठाकुर ने अब कहा है कि उन्हें एक और मौका दिया जाना चाहिए। बीजेपी में शत्रुघ्न सिन्हा का बढ़ता विरोध देखकर जेडीयू को मौका हाथ लगा है। जेडीयू नेता संजय सिंह ने शत्रुघ्न सिन्हा को जेडीयू में आने का न्यौता भेजा है। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी एग्जीक्यूटिव कमेटी की अहम बैठक हुई। बैठक में मोदी सरकार पर हो रहे विपक्षी हमलों का जोरदार जवाब देने को लेकर रणनीति बनाई गई। अमेरिका के रिपब्लिकन सांसद ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। सांसद आरोन शौक ने मोदी को ईमानदार बताते हुए उनके राजकाज की तारीफ की।
कांग्रेस सांसद सज्जन सिंह वर्मा ने नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह के लिए अपशब्द कहे हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर में सज्जन सिंह ने विवादित बयान दिया। मोदी नंबर 2, शिवराज नंबर 3, रमन सिंह। अब जाके देखो हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री कितने मेट्रो पूरे दिल्ली को जाल बच गया। दिल्ली में सुंदर व्यवस्थाएं हैं। जयपुर में हमने मेट्रो ला दी, राजस्थान में हमारी सरकार है। तुम किस हिसाब से 1, 2, 3 अपने आप को एक तुलना। मध्य प्रदेश के रीवा में सीएम की सभा के दौरान अफरा तफरी मच गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान भाषण दे रहे थे, तभी भीड़ के बीच से उठकर एक लड़की मंच पर पहुंच गई और उसने राज्य के ऊर्जा मंत्री राजेंद्र शुक्ला के पैर पकड़ लिए। सुरक्षा घेरे को तोड़कर मंच पर पहुंची लड़की ने सीएम को नसीहत देनी शुरू कर दी। इस लड़की ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा की हालत और दुरुस्त की जानी चाहिए। अलग विदर्भ राज्य की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में सोमवार को धरना का कार्यक्रम रखा गया है। इस धरने में शामिल होने के लिए नागपुर से भारी तादाद में लोग विदर्भ ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर के दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के सराय काले खान इलाके में असम राइफल्स का एक जवान बिजली के टावर पर चढ़ गया। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर वो इस कदर प्रदर्शन पर उतर आया। टावर से हाई वोल्टेज वायर गुजरने की वजह से एहतियातन पुलिस ने बिजली सप्लाई बंद कर दी। असम राइफल्स के इस जवान को टावर से उतारने के लिए पुलिस वाले भारी मशक्कत कर रहे हैं। टावर से ही इस जवान ने एक फाइल फेंकी है जिसमें उसने अपनी मांगें बताई। पंजाब के अमृतसर में पुलिस और पब्लिक के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। यहां के बलकला गांव के ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर हमला बोला, जिसके बाद पुलिस ने फायरिंग कर दी। साथ ही ग्रामीणों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा। दरअसल रात में पुलिस की टीम सादी वर्दी में बलकला गांव आई थी। ग्रामीणों ने गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें हथियार मिले, जिसके बाद ग्रामीणों ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया। बिजनौर की पॉश कॉलोनी रामलीला इलाके में लोगों ने 2 लड़कों को पकड़कर उनकी जमकर पिटाई की। लोगों के मुताबिक दोनों चोरी के इरादे से एक घर में घुस गए थे, जहां इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया। कानपुर के करही इलाके में लड़के के लापता होने पर जमकर बवाल हुआ। इलाके के लोगों ने थाने का घेराव कर जमकर हंगामा किया। बिहार में एक बार फिर नक्सलियों का तांडव देखने को मिला है। औरंगाबाद के खुदवा में नक्सलियों ने बम से एक थाने की बिल्डिंग को उड़ा दिया। फर्जी इनकम टैक्स अफसर बनकर 1.5 करोड़ रुपए ठगने वाले 6 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 18 जुलाई को इन लोगों ने मयूर विहार में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से रुपए ठगे थे। दिल्ली में राजधानी एक्सप्रेस से तस्करी की चांदी की बड़ी खेप बरामद हुई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 800 किलोग्राम चांदी को जब्त किया है। सियाराम ग्रुप की बहू बिहारी पोद्दार को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने करोड़ों के गहने के साथ उन्हें पकड़ा था। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में वर्धा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वर्धा नदी की बाढ़ से 50,000 से ज्यादा की आबादी मुश्किल में है। चंद्रपुर में शहर के कई इलाके पानी में पूरी तरह डूबे हुए हैं। लोग घर की छतों पर आसरा लिए हुए हैं। यूपी के चंदौली में गंगा उफान पर है। गंगा के किनारे बसे 50 से ज्यादा गांव बाढ़ की वजह से डूबने की कगार पर है। कटान की वजह से किसानों की हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा में बढ़ते जलस्तर से निचले इलाकों में बसे घर अब डूबने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया में बाढ़ राहत सामग्री की लूटपाट शुरू हो गई है। बलिया के दोपहर इलाके में बाढ़ पीड़ितों के लिए पहुंचे सामान पर बाढ़ पीड़ित प्रशासन के सामने ही टूट पड़े। गुजरात के खेड़ा जिले में वन कारोबारी डैम का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिसके चलते भारी मात्रा में डैम से पानी छोड़ना पड़ा है। मध्य प्रदेश के रतलाम में नर्सिंग होम के हॉस्टल में आज बड़ा हादसा हुआ। हॉस्टल में करंट फैलने से 70 लड़कियां चपेट में आ गईं। सभी को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हरियाणा के मानेसर में नाबालिग से बलात्कार का मामला सामने आया है। छत पर सो रही लड़की से रेप के आरोप में उसके पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पटना में पुलिस ने एक ढोंगी तांत्रिक को गिरफ्तार किया है। तांत्रिक पर झाड़ फूंक के नाम पर एक महिला के साथ बलात्कार का आरोप है। यूपी के शामली में 3 दबंगों ने एक नवविवाहिता से तमंचे की नोक पर बलात्कार किया। आरोपियों ने पीड़ित के परिवार को शिकायत करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। यूपी के हाथरस में बदमाशों ने एक परिवार पर हमला बोल दिया। परिवार के 2 सदस्यों की हत्या कर दी गई और 5 लोगों को पीटकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया। हरियाणा के नरवाना में मामूली बात पर 3 सगे भाइयों की हत्या से हड़कंप मच गया। खेत में काम करते समय आरोपी चचेरे भाई 3 भाइयों की हत्या कर मौके से फरार हो गए। बिहार के गया में आकाशीय बिजली गिरने से 3 किसानों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से झुलस गया। बदायूं के आंवला रोड पर हुए एक सड़क हादसे में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई। इस हादसे से गुस्साए कांवड़ियों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। हादसे में पीड़ित परिवार राजस्थान के चित्तौड़ का रहने वाला है। एक लड़की ने मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग लगा ली। अपने प्रेमी से परेशान होकर लड़की ने ये कदम उठाया। मध्य प्रदेश के ही जबलपुर में आग से झुलसने के बाद एक लड़की की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खाना बनाते वक्त यह हादसा हुआ। लड़की ने स्टोव में केरोसिन डालकर जैसे ही माचिस की तीली लगाई, आग की लपटों ने उसे घेर लिया। मुंबई से सटे मीरा रोड के साईं बाबा नगर में एक महिला ने अपने 2 मासूमों को मौत के घाट उतारकर खुदकुशी कर ली। यूपी के कन्नौज में कच्चा बनियान गिरोह का कहर सामने आया है। इस गिरोह ने सदर कोतवाली इलाके के निवासीपुर गांव के एक घर में धावा बोलकर जमकर लूटपाट की। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में 4 खूंखार कैदी जेल तोड़कर फरार हो गए। मामला होशंगाबाद की पिपरिया उप जेल का है। बिहार में गया के कोसडेहरा गांव में बदमाशों ने एक चौकीदार को गोली मारकर जख्मी किया। चौकीदार को 3 गोलियां लगी हैं। उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए पटना लाया गया है। मेरठ में हुए एक सड़क हादसे के दौरान युवक की मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने जमकर हंगामा किया। दिल्ली के चांदनी चौक में एक 4 मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई। रात करीब 1 बजे यह हादसा हुआ। इमारत गिरने के बाद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भी लग गई। दिल्ली के बाद मुंबई में भी पुलिस ने बाइकर्स पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शनिवार की देर रात पुलिस ने अभियान चलाकर स्टंट कर रहे कई बाइकर्स को पकड़ लिया। उत्तरकाशी में सरकारी सस्ते अनाज की दुकानों पर आपदा राहत लिखे हुए पैकेट बेचे जाने से लोगों में काफी गुस्सा है। बिहार में कटिहार के एक स्कूल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब हैंडपंप में जहर होने की खबर फैली। हैंडपंप से नीला पानी निकलता देख स्कूल में खाना बनाने वाली महिला ने स्कूल प्रशासन को इसकी जानकारी दी। छपरा मिड डे मील मामले में पटना के पीएमसीएच में भर्ती 15 बच्चों को अस्पताल से छुट्टी मिली थी, लेकिन छपरा सिविल सर्जन ने लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बताकर बच्चों को ले जाने से इनकार कर दिया। बदायूं के सहसवान में 15 दिन के अंदर डायरिया के चलते 4 लोगों की मौत हो गई है। यहां के लोगों का कहना है कि इतनी मौत के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया है। यूपी के देवरिया में अंधविश्वास का अजीब ड्रामा देखने को मिला। यहां एक पिता ने अपने मरे हुए मासूम के शव को कब्र से निकलवा लिया और तांत्रिक को बुलाकर उसे जिंदा करने का ड्रामा घंटों चला। कानपुर देहात में जिला पंचायत अध्यक्ष उर्मिला देवी के पति लाल बत्ती लगी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। हरियाणा के कैथल में रहने वाली एक छात्रा पूनम ढुल को अमेरिका की साउथ कैरोलिना यूनिवर्सिटी ने केमिस्ट्री में पीएचडी करने के लिए $50,000 की स्कॉलरशिप दी है। राजस्थान के दौसा में एक मां अपनी 2 साल की बेटी को बस में छोड़कर फरार हो गई। खबर मिलने के बाद पुलिस बच्ची को थाने ले आई।